साथियों नमस्कार। फिर आज मेरे साथ भाई जगतराम जी आम आदमी पार्टी से, मैं सुरेश नरवर आम आदमी पार्टी से। जनता उलझी रही पंचायती चुनाव के रोस्टर आने के कि कैसा रोस्टर हमारा होगा, वहां पर हमारी जनता हिमाचल प्रदेश की उलझी रही और प्रदेश सरकार ने आपकी जेब पे कैंची चला दी और रोस्टर का टोस्टर बना दिया। रोस्टर का बना दिया टोस्टर। कल सीमेंट के भाव हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा आज हमें सीमेंट का उठाना जरूरत तब पड़ी है जब पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जनता को, एक एक बच्चे को उसके बात का पता है कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों संख्या सीमेंट की जो फैक्ट्री है, उनकी कई सीमेंट फैक्ट्री है हमारे पास, और अन्य राज्यों में सीमेंट के भाव कम है, बहुत अंतर है। अगर 1 रुपए का भी अंतर होता है तो उसका भी बहुत फर्क देखा जाता है। परंतु यहां पर जो कल पिछले दिन हुआ है, बड़ी दुख होता है इन बातों से कि जनता जो है वो रोस्टरों के चक्कर में देख रही है भी हाँ जी, कैसा रोस्टर मेरी पंचायत में आएगा, क्या मैं प्रधानाचार्य बन पाऊंगा, क्या मैं बीडीसी बनूंगा। और उसके चक्कर में जहां भी जनता उलझी रही वहां पर इन्होंने 15 रुपए भाव सीमेंट के अंदर जी पर बोरी में बढ़ा दिए, और साथ में आपका एलपीजी जो हमारा गैस है वो तक बढ़ा हुआ है। जो ताजा ईंटों का मामला है, 2 रुपए पर ईंट पे बढ़ा दिए हैं। हाँ, ईंटों पे इन्होंने कल के दिन, पिछले दिन इन्होंने ईंटों में भी हमारे 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। और मुझे ट्रक लोगों ने लेना है ईंटों का हिमाचल प्रदेश में, किसमें 5000 ईंट, यानी तो 10,000 रुपए उसके ऊपर सीधा बढ़ोतरी, एक ट्रक के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है। और फिर यही बात नहीं है, हर जगह एलपीजी गैस इन्होंने बढ़ाई है। जो मैं बात कर रहा था, पेट्रोल के अंदर 95 रुपए 7 पैसे का पेट्रोल जो है वो 2 हफ्तों से हमारे पास यहां पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, इन्होंने दालें तक बढ़ाई हैं। दालें कि जो दिसंबर महीने में जिन्होंने भाव उठाए हुए जो सरकारी राशनों में, कि जनता को सिर्फ गुमराह करने का जो काम है वो यहाँ की प्रदेश सरकार करी जा रही है, और जनता बिल्कुल इनके चीजों के बारे में नहीं ध्यान दे रही है। मेरा सबसे बड़ी बात, हम दोनों भाइयों का जनता से निवेदन ये है, आम आदमी पार्टी का ये निवेदन है कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। इन लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जनता की जो हमारी जरूरतें हैं, लोगों की, गरीब जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, उनके ऊपर तो इनका ध्यान ही नहीं है। ये तो सिर्फ लूटने के लिए जो केंद्र वाली सरकार है, सुरेश भाई, उन्होंने जो है लाइनों में लगाने का काम किया है। केवाईसी खत्म नहीं होती उनकी। और जो यहाँ के हमारे प्रदेश के हैं वो भी पीछे नहीं है। ये टैक्स पे टैक्स, कभी ग्रीन टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं 100 रुपए सीधा ही, है ना। और अभी कांगड़ा में इतना बड़ा मुद्दा चला हुआ है उसका, टैक्सी का, है ना, जो वहां पे एक तो 150-200 किलोमीटर आना जाना करना पड़ेगा लोगों को अपनी गाड़ियां लेके। जो हमारे बेरोजगार युवा भाई थोड़ा बहुत रोजगार बड़ी मुश्किल से करते भी हैं, जुगाड़ बैंकों से लोन लेके, पहले तो उनको वहां पे लोन के नाम पे ही बहुत बुरी तरह से बैंकों में ब्याज के नाम से लूटा जाता है प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों द्वारा। कई तो लोग सुसाइड कर लेते हैं इस मैटर में, जब वो कर्ज नहीं भर पाते कई बार, तो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा लोगों को मिलती है। और ऊपर से सरकार ने इतने टैक्स, इतने इंश्योरेंस के, कभी जीपीएस के, पता नहीं कौन सी जो बेचारा थोड़ा बहुत रोजगार कोई गरीब घर का बच्चा करना भी चाहता है, तो ये उसको भी ऊपर उठने का जो है कहीं से मौका ही नहीं है उसको, ऐसे टैक्सों में या पता नहीं क्या क्या टैक्स 936 प्रकार के लगा के मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसे तो गरीब जनता कब उठ पाएगी। अगर बड़े भाई ये बात देखी जाए, हाँ जी, अभी इन्होंने देखो डिजास्टर एक्ट के आधार पे जो भी केंद्र सरकार ने हमारी जो ग्रांट रोकी है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने छुरा चलाने का काम जनता पे किया। ये चीज हमारी जनता को समझने की आवश्यकता है। देखो सुरेश भाई, आम जनता जो है ना वो थोड़ा बहुत समझती है चीजों को कि हमारी कौन सी ग्रांट रोक दी है। सारे मुद्दे हमारे नेता लोग बनाते हैं। खैर, ग्रांट रोकी है, बात सही है, लेकिन हम लोग महंगाई के जिसको लेके हम लोगों ने शुरू किया है कि सीमेंट का यहाँ पे रेट इन्होंने 15 रुपए पर बोरी बढ़ाया है,
और इसका सरिये का बड़ा है, चलो सेंटर का इशू है, लेकिन बड़ा तो वो भी है। लेकिन अब ईंटों का 2 रुपये बड़ा है। तो जब सीमेंट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बनता है, हमारे पहाड़ों को पूरे तबाह कर दिया लोगों ने। और वहाँ पे लोगों के पानी के जितने भी स्रोत थे, जहाँ पे वहाँ पे लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है उनकी। बिलासपुर में हमारे दाड़ला में जो सबसे बड़ी बात है, अंबुजा सीमेंट कंपनी है, वहां पर एक हमारे भाई हैं, वो वहां की उन्होंने कुछ गांव के लोगों ने उन्होंने पिछले महीने वो हड़ताल, तो कई महीनों से मैं वही बोल रहा हूँ भाई। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। उनके जो पीने के पानी के स्रोत हैं वो सारे खत्म कर दिए, खेती जो जमीन है वो बंजर कर दी है। तो लोगों को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है। और उसके बावजूद जो तो पंजाब में सीमेंट की बोरी का रेट जो है तो हिमाचल प्रदेश की अकॉर्डिंग टू 60, 70, 80 रुपए तक कम है। हाँ, और हिमाचल के जो हमारे यहाँ पे ना तो रोजगार के साथ अन्य नौकरियां दे रहे हैं 5,000 रुपए की। अब जिस बेरोजगार युवक को ये हिमाचल प्रदेश की सरकार आज 5,000 रुपए की नौकरियां दे रही है ना, उसको बेचारे को कल को घर बनाना है, शादी करना है, 2 लाख रुपए तोड़ा तक सोने की कीमत पहुंच रही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है पढ़ाई लिखाई के नाम के ऊपर उसको लूटा जा रहा है, तो जाएगा कहाँ? और ये खुद तो अपने खजाने भर रहे हैं, लूट तंत्र से अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने पीछे सब ने मिलकर भाजपा और कांग्रेस वालों ने अपने इतना मतलब सीधी 2-2 लाख से 3.5 लाख तनख्वाह करी। और अभी फिर से जब प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और जनता सवाल करती है, एक जो माननीय विधायक हैं जोगिंदर नगर वाले, उन्होंने अपने पूरे तनख्वाह और भत्ते लेना बंद कर दिए सरकार से, सरकार के खजाने की कमी के कारण। लेकिन जब इन बाकियों को तब भी शर्म नहीं है हिमाचल प्रदेश के कर्ता धर्ताओं को, इन्होंने जनता को फिर से बेवकूफ बनाया कि हम लोग 30% कम कर रहे हैं। भाई तुम लोग 1 साल के भीतर 2 लाख से 3.5 लाख कर रहे हो और अब 30% कम करके बेवकूफ बना रहे हो जनता को। ये कहाँ तक जायज है? ये तो सरे हम लूट है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। और हमारी पूरी वन संपदा, बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो बाढ़ आई, संकट आया हिमाचल पे, तो हमारे जो बड़े बड़े डैम थे, पंडोर डैम वगैरह, तो मतलब गिनती नहीं थी उसकी कि कितनी लकड़ियां उनमें बह के आ गई, पूरे के पूरे बांध भर गए। तो कितना अवैध खनन कटाल के नाम पे लूटा जा रहा है, खनन के नाम पे लूटा जा रहा है, सारी रिसोर्सेज हमारे जब लूट पड़ी तो ये सरकार हम लोगों ने आखिर चुनी क्यों है? ये इसके ऊपर सोचना चाहिए जनता को, कैसे प्रतिनिधि आप लोगों ने चुने। अब क्या बोलते हैं उस पर? और थोड़ा एक और रहेगा कि जिस प्रकार अपना सीमेंट की बोरी हमारी चलती है वहां से, और उसके ऊपर जो ये लगता है किराया भाड़ा का जो भी खेल इसमें चला हुआ है ना, तो इसमें मैं एक बात बताऊं कि पंजाब में दूध आता है हिमाचल प्रदेश में, अन्य वस्तुएं भी हिमाचल में बाहर से आती हैं, तो जब वो प्रिंट रेट के ऊपर मिलती है ना, जब 10 रुपए के कुरकुरे का पैकेट हमारे को 10 रुपए में यहाँ पे मिलता है, प्रत्येक दुकान में चाहे आप किसी भी कोने में ले लो कहीं भी, तो सीमेंट की बोरी में ऐसी कौन सी मतलब जादुई टेक्निक इन लोगों ने फिट कर दी है कि उसके ऊपर प्रिंट रेट नहीं लग सकता? और अगर प्रिंट रेट लग सकता है तो उसका भाड़ा क्या इंक्लूड नहीं होता उसमें, है ना? ये बहुत बड़ी सोचने की विचार है। उसमें ये भी है ना जगत भाई, सबसे बड़ी धांधली तो वो चली है कि भैया हम लोग हिमाचल में मतलब कि अपने पहाड़ दिए इनको भी, आप लोग फैक्ट्री खोलो, तो यहाँ की जनता ने ये सोचा है ना भी हमारा तो उससे प्रॉफिट होगा, हमारा भाव तो कम होगा। अब बड़ा जी सीमेंट बड़ा जी हिमाचल में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, गुजरात, अन्य राज्यों में यहाँ से सीमेंट जा रहा है। पर अगर मान लो वहां के राज्यों में सीमेंट के भाव देखे तो हिमाचल से नीचे उनके 50-60 रुपए भाव पर बोरी कम है। तो किस आधार पे हिमाचल प्रदेश ने बढ़ा दिया रेट? अभी जब हिमाचल से कोई गाड़ी, जब भी कोई गाड़ी सीमेंट को लेके जा रही है तो वो उस गाड़ी को रास्ते में टोल टैक्स आए, उस गाड़ी के खर्चे हुए, बहुत से खर्चे मतलब कि वहां तक सीमेंट पहुंचने तक होते हैं दिल्ली तक हिमाचल से, और उसके बावजूद भी दिल्ली या पंजाब के राज्यों के अंदर, अन्य राज्यों में सभी में कहूंगा कि वहां पर सीमेंट के भाव कम है। यार हिमाचल प्रदेश के अंदर इससे बड़ी चोर बाजारी एक और हमारे सामने आई कि जो जगत भाई ने बोला, जैसे दूध की बात है, जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, कंपनी ने वो कहीं भी बनाया 10 रुपए का बनाया, जो मार्केट जो रिटेल सेल करना है कि भैया 10 रुपए का ही वो सीमेंट जो है चिप्स का पैकेट मैं आपको दिल्ली में भी दूंगा और वही चिप्स का पैकेट मैं आपको किन्नौर में भी दूंगा। अब बात रही सीमेंट की, देखो सबसे बड़ा क्या नाम धांधली यही है, और जनता हम लोग इनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अब वो सीमेंट जिसमें हजारों मसाले पाए हुए इन्होंने, पर ये नहीं बता कौन से मसाले है वो, तो क्या है वो
चिप्स से ज्यादा का उसमें खर्चा है कि जो हमारे पत्थर पीस के उन्होंने हमारे को सीमेंट चिपकाया हुआ है, उसका हालात देखो कि वो ही बोरी वजन में भी उतनी है, किन्नौर में जो वजन है उसका उतना ही वजन है और यहाँ वजन उतना ही है, पर उसमें अगर हम लोग अमीरपुर में देखेंगे या किन्नौर में देखेंगे या सोलन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह 10-10, 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए का या 40 रुपए तक का भी आपको उनमें अंतर देखने को मिलेगा। अगर वो बोरी अमीरपुर के अंदर जो 410 रुपए की वहां पे मिल रही है तो 435-40 रुपए के बीच में वो आपको मंडी के इलाकों में मिल जाएगी, किन्नौर का तो आप बात छोड़ो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आम आदमी के मतलब कि जेबों पे ही डाका डालने वाला काम है जगत भाई। बिल्कुल सही बात है सुरेश भाई, इस चीज को जनता को समझना चाहिए। तो शायद वीडियो भी हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इतने में इस चीज को हम लोग फिनिश करते हैं जी। और आप लोग जरूर अपने विचार रखें कि आज आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में इन चीजों के लिए हम लोग लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की बहुत आवश्यकता है। आज हम इसलिए आप लोगों के बीच में साझा हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की जनता एकजुट होके इन राजनीतिक दलों से बाहर निकलो। दुनिया में बड़ा कुछ है। आम आदमी पार्टी बड़ी मेहनत से पंजाब में काम कर रही है, बहुत मेहनत करी है, लोगों के वादों पे खरा उतरी है। ये हिमाचल की जनता को समझने की आवश्यकता है। हमारे लगता राज्य साथ में पंजाब 4 सालों में भगवंत मान जी ने वहां के ना पूरे काम करके दिए हैं जनता को, पूरे और उससे अधिक काम करके दिए हैं पंजाब की सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब किसानों को पंजाब में बिजली फ्री करी हमारी सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। तो और हिमाचल में उसके भाव बढ़ रहे हैं, उसमें भाव बढ़ने की बात भी सब्सिडी काट दी अलग है। मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ थोड़ा सा कि उसके साथ साथ जो हमारा खेतों के लिए पानी की व्यवस्था थी उसमें इतना मतलब बेहतर तरीके से हमारी सरकार ने वहां में सुधार किया कि आज जो बिजली किसानों के खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए जाती है उसकी बचत कर रही है पंजाब सरकार, क्योंकि पानी जो नहरों का पानी है वो सीधे 80% से ऊपर आज खेतों में डायरेक्ट पंजाब की सरकार पे। तो विजन सही होना चाहिए, जनता के प्रति ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए। इन भ्रष्टाचार और दलालों से जो है ना हिमाचल प्रदेश को हम सबको मिलकर बचाना है। तो इसके साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।